वरिष्ठ भाजपा नेता शंकर कोरंगाजी ने कहा, कोरोना बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाना और 2 मीटर की दूरी रखना जरूरी है। तो कोरंगाजी, अभी जो कोरोना के जो केस आ रहे हैं, तो क्या सावधानियां होना चाहिए जनता के लिए, आप थोड़ा इस विषय में। देखिए, कोरोना के बारे में सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है और उत्तराखंड में अभी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी हम सबको सावधानी बरतनी है। जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो मास्क का सभी लोग मास्क लगाएं, एक निश्चित दूरी बनाएं और जो पहले से लोग करते थे, बाहर से आए तो साबुन से हाथ धोएं। और ये हम सबका जीवन बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। ईश्वर ने हम सबको एक शक्ति दी है, एक ताकत दी है और हम सबको दूसरों को भी बचाना है, अपने को भी बचाना है। सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, लेकिन अभी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। फिर भी हम अगर इसका जितना अपनी तरफ से संभवतः दूरी बनाएंगे और मास्क विशेष तौर पर, आप बाज़ार में जाएं, किसी सभा में जाएं या किसी विवाह शादी समारोह में जाएं, तो मास्क आवश्यक रूप से इसको लगाएं और यही आपका बचाव है। और जब तक आप इसका सही उपयोग करेंगे तो कहीं आपको किसी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोरंगाजी, यदि बात की जाए पिछली बार जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो सरकार ने अपने पूरे प्रयास किए थे। भारतीय जनता पार्टी की भी उस समय से ही जय जयकार हो रही है। तो इस समय क्या प्रयास हैं सरकार के? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लौह पुरुष के नाम से इस पूरे देश के अंदर जाने जाते हैं। उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों से विश्व में जो ये कोरोना जैसी महामारी इस देश के अंदर आई, उनकी वजह से उसका निराकरण तुरंत हुआ, उसका निदान तुरंत हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी योजनाएं बनाई और पूरे देश के अंदर जो कोरोना का एक जो भयंकर रूप दिखना था वो नहीं दिखा और उन्होंने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन के बाद लोगों में थोड़ा परेशानी हुई शुरू में, लेकिन बाद में वो थोड़ी सी परेशानी हम सबके लिए आसान हम लोग बने और आज हम वातावरण में घूम रहे हैं। और इसके लिए हमारी सरकारें, उत्तराखंड की सरकार ने भी कुंभ जैसे, मतलब अभी जो हुआ उसको रोका भाई, और दूसरा काफ़ी उसका प्रभावी ढंग से यहाँ लागू किया और हमारी सरकार, हमारे प्रशासन के अधिकारी उसको पूर्णतः लागू करते हैं। उसमें जनता को भी कोई परेशानी नहीं हुई और जनता भी उसमें पूरा सहयोग कर रही है और अभी जनता सहयोग करेगी। तो सरकार अपना काम बहुत ईमानदारी से, बहुत प्रभावशाली ढंग से कर रही है।